Good morning, students. I hope everyone is good. Today we are starting the topics types of solutions. One is hypertonic solution, and isotonic solution. In our previous class or last week, we have discussed about osmosis and diffusion. So, what was osmosis? Osmosis was movement of particles from liquid from higher concentration to lower concentration. इसमें क्या होता है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, तो उसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर. वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपका क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर, मतलब हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है. अब अगर मैं बात करूं, ये सेल है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. ठीक, अब यहाँ पे क्या है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इसमें जो कंसंट्रेशन है पार्टिकल्स का, वो ज़्यादा है. अब जब इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ चले जाएंगे, सेल के अंदर चले जाएंगे, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर. कैसे मूव करते हैं पार्टिकल्स, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. अब यहाँ सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक है, यानी यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है पार्टिकल्स का. कहाँ मूव करेंगे, वो सेल के अंदर मूव कर जाएंगे. जब वो सेल के अंदर मूव करेंगे तो सेल कैसा हो जाएगा, स्वेलन अप हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, स्वेलन अप हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की हम बात करें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जो आपका कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में, वो कंसंट्रेशन कैसा होगा, लो कंसंट्रेशन होगा पार्टिकल्स का, और जो सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा अमाउंट में होंगे. जब बाहर कम अमाउंट में है और अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो कैसे मूव करेगा, वाटर अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाएगा. अब जब अंदर से बाहर की तरफ सॉल्यूशन में आएगा तो सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. Why? Because the concentration of particle inside the cell is more. वाटर मॉलिक्यूल से कंसंट्रेशन अंदर जाता है, बाहर जाएगा, तब तक जाता है जब तक मैंने बताया था इक्विलिब्रियम की स्टेज ना आ जाए, मतलब इक्वल कंसंट्रेशन ना हो जाए सॉल्यूशन का भी और सेल का, तब तक ये बाहर जाएगा. ठीक है. एंड द थर्ड वन इज योर आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका कंसंट्रेशन सेम, मतलब सेल और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दोनों का सेम हो, मींस नो ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. सो वंस आई एम रीडिंग फ्रॉम योर बुक, सो फर्स्ट पॉइंट ऑन पेज नंबर 60. If the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में क्या है कि यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो आपका सेल क्या करेगा, वाटर को गेन करेगा. सेकेंड पॉइंट, इफ द मीडियम हैज एक्सैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. अब यहाँ किसकी बात हो रही है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है कि जब आपका वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में और सेल में दोनों तरफ सेम है, तो आपका वाटर के जो आपका मूवमेंट है वाटर का, वो नहीं होगा. देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. एंड इन द थर्ड पॉइंट, इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट इट इज वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा, वाटर कहाँ जाएगा, सेल के अंदर से बाहर सॉल्यूशन में जाएगा. सो दैट वन इज योर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. So these three types of solutions are there. So next we are starting today. The next topic we are starting is of cell wall. Cell wall.
इन्वॉल्व होता है, दिस इज ओनली इन प्लांट सेल। केवल प्लांट सेल में जो होता है वो होता है सेल वॉल। अब मैं बात करूं, प्लांट सेल जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक। अब इसमें क्या है, दो मेम्ब्रेन, ये इस टाइप की आपकी दो मेम्ब्रेन, ठीक है। जो आपकी ये बाहर आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, दैट वन इज योर सेल वॉल, ये आपकी सेल वॉल है। ये जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। इसे या तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या आप इसको क्या बोल सकते हो, वन मोर वर्ड आई हैव टोल्ड यू, सेल मेम्ब्रेन। Either you can call it plasma membrane or you can call it as cell membrane. So जो आपका प्लांट में जो outer boundary of the cell है, outer covering of the cell in plant cell, that is known as cell wall, ठीक है। ये आपका केवल प्लांट सेल में होती है। आपका जो ये एनिमल सेल है जो ओवल होता है शेप में, इसमें क्या होती है, डायरेक्ट आपकी सेल मेम्ब्रेन होती, ठीक है। अब ये जो आपका सेल वॉल है, ये किससे बना होता है, सेलुलोज। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किससे बना होता है सेल वॉल? सेल वॉल आपका सेलुलोज से बना होता है। ऑन पेज नंबर 61, 5.2.2 सेल वॉल। Plant cell, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. किससे बनी हुई है? सेलुलोज से बनी हुई है। Cellulose is the complex substance and provides structural strength to the plants. Cellulose क्या है? आपका एक complex substance है और ये आपके जो plant cell है उसको proper structure देता है। कैसा है ये? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब जब आपने देखा होगा जैसे हम कुछ आपका काव है, गोट है, इनको सब हम ल्यूमिनेंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये ग्रीन घास खाते हैं, हरी घास खाते हैं और ये सब पत्ते खाते हैं, सारी चीजें खाते हैं, तो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ये वापस स्टमक में ले जाते हैं, दोबारा से मुंह में लेके आते हैं, उसको दोबारा च्यू करते हैं। वो किस लिए करते हैं? क्योंकि ये जो सेलुलोज है ये इजीली डाइजेस्टिबल नहीं होता, इसको मैक्सिमम टाइम च्यू करना पड़ता है, ठीक है। और या फिर आप बोलो कि इन एनिमल्स को कट च्यूइंग एनिमल्स भी बोलते हैं। वैसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो बिकॉज ऑफ दिस सेलुलोज, बिकॉज दिस सेलुलोज इज नॉट इजीली डाइजेस्टिबल, ओके। सो आपका जो ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी जो आउटर कवरिंग है वो सिर्फ हम सेल वॉल बोलते हैं। ये सेल वॉल आपका सेलुलोज से बना हुआ होता है। सेलुलोज आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स substance. This is your complex substance and it gives strength to the plant. ये आपका cell wall है, okay? Cell wall permits the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute external media without busting. आपको सेल वॉल मैंने क्या बताया? आपको स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, है ना, क्योंकि आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, आपके प्लांट को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ देता है ताकि आपका किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो प्लांट को, या बस्टिंग मतलब कोई प्लांट को आपका नुकसान ना पहुंचे, इसलिए आपको प्लांट को क्या देता है? ये स्ट्रेंथ देता है। नेक्स्ट लास्ट वन इन दिस इज न्यूक्लियस। व्हाट वी आर स्टडीइंग दिस, ये हम पढ़ रहे हैं, वी हैव स्टार्टेड ऑफ व्हाट cell is made up of. In that we have started 3 points. First one was plasma membrane. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। सेकंड आपका क्या था? उसमें न्यूक्लियस था। And the third one was your cytoplasm. ये तीन चीजें में पढ़नी थी कि इन तीनों चीजों से क्या बना हुआ है? आपका सेल बना हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वी हैव स्टडीड वन मोर थिंग, दैट इज सेल, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आई हैव टोल्ड यू ये आपका सेल है, ठीक है।
न्यूक्लियस जो आपका एनिमल सेल है उसमें सेंटर में होता है, जो आपका प्लांट सेल है उसमें न्यूक्लियस कहाँ होता है, आपका कॉर्नर में, ठीक है। आपका ये कहाँ होता है, कॉर्नर पर, ठीक है। अब ये जो आपका न्यूक्लियस है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। इसको कंट्रोल सेंटर बोला जाता है सेल का। क्यों बोलते हैं इसको हम कंट्रोल सेंटर सेल का, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो सेल परफॉर्म करता है उसको कौन कोऑर्डिनेट करता है, कौन कंट्रोल करता है, उसको आपका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। जैसे हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी पार्ट्स के जो वेरियस ऑर्गन है, ठीक है, उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ऐसे ही जितनी भी सेल की एक्टिविटीज है उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसीलिए न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। प्लांट एनिमल सेल में दिस इज एट द सिचुएटेड एट द सेंटर एंड आपका प्लांट सेल में ये कॉर्नर में होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या क्या होता है, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये आपके इसमें क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं, इसमें आपका क्या होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये आपका दिस इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। ये आपके क्रोमैटिन फाइबर होते हैं, इन क्रोमैटिन फाइबर्स पे आपके ये स्ट्रक्चर, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, ओके। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, देयर इज अ लिक्विड इनसाइड द न्यूक्लियस। इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट, ठीक है। दिस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लास्ट और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोल्स, न्यूक्लियोइड, ओके। ये आपका दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब ये जो आपका न्यूक्लियस है, दिस आउटर बाउंड्री, आउटर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मेम्ब्रेन का जैसे सेल में काम होता है कि जो चीजें उसको अंदर चाहिए होती है उसको वो अंदर आने के लिए प्रोटेक्ट करता है, जो वेस्ट है उसको वो बाहर निकालता है। ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, जो आपका सेल है, ठीक है, सपोज दिस इज योर एनिमल सेल, दिस इज योर न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या होता है आपका सेल में, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इस साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल न्यूक्लियस को चाहिए होता है वो यहाँ से अंदर जाता है और जो वेस्ट होता है वो वापस कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में आता है। ये किसके थ्रू होता है, दिस टेक्स प्लेस थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज योर दिस आर योर क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स पे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स का क्या काम होता है, पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट कराना। जो पेरेंट्स के कैरेक्टर उनके बच्चों में आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, क्रोमोसोम्स के थ्रू आते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स के थ्रू कैसे आते हैं, क्योंकि ये इन क्रोमोसोम्स में क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कराते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इनका ये रोल होता है, ओके। सो नाउ कम टू योर बुक ऑन पेज नंबर 62. The nucleus has a double layered covering called nuclear membrane. We have studied about nuclear membrane. The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the cell to the outside, that is cytoplasm. ये हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर
यस, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में मटेरियल को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, देन वी हैव डिस्कस न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। व्हेन द सेल इज अबाउट टू, ये आपको तभी दिखाई देते हैं जब आपका सेल डिवाइड हो जाता है। हमेशा याद रखना, जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस, और जब ये डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, आपको तभी क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं। ओके, chromosomes contain information for inheritance of character from parents to next generation in the form of DNA। मैंने अभी बताया कि जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं इनके पास इंफॉर्मेशन होती है पेरेंट्स की, जो ये पहुंचाते हैं ऑफस्प्रिंग के पास में, जो ये पहुंचाते हैं बच्चों के पास में, किसके थ्रू, डीएनए के थ्रू, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। आपके ये क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं एंड प्रोटीन, they are made up of DNA and protein। DNA is डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आपका डीएनए क्या होता है, डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए क्या करता है, डीएनए के पास हमारे जीन्स की इंफॉर्मेशन होती है। किसकी इंफॉर्मेशन होती है, जीन्स की इंफॉर्मेशन होती है, मतलब जो कैरेक्टर पेरेंट्स से बच्चों में आ रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन सारी किसके पास होती है, डीएनए के पास होती है, ठीक है। इसीलिए बहुत बार देखा होगा आपने टीवीज में, सीरियल्स में, ये पता लगाते हैं कि भाई ये जो बच्चा है ये इसका है या नहीं है, तो उसमें डीएनए टेस्ट कराते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि डीएनए के पास उनके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है, इसीलिए डीएनए टेस्ट होता है। ओके, द न्यूक्लियस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। मैंने आपको बताया न्यूक्लियस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, सेल के डिवीजन में। जब भी सेल डिवाइड होता है तो कौन डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। एक सेल से कितने सेल बनते हैं, दो से 4। ओके, सो दिस मच चेंज हियर वी हैव डिस्कस्ड। व्हाट यू हैव टू डू फॉर टुडेज वर्क, आपको क्या करना है आज के काम में, आई एम नोटिंग डाउन ऑन द बोर्ड, आपको उन सबके बारे में अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करना है। यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स रिगार्डिंग दैट। फर्स्ट यू हैव टू राइट अबाउट hypertonic solution, hypotonic solution, isotonic solution, fourth one cell wall, cellulose, then you have to write about nucleus, DNA, chromosomes, genes, structure of nucleus, function of nucleus, function of cell wall. This much for the day you have to do. All the prepare notes. You can take help of your book. You have to prepare the notes. Whatever the words I have written on the board, every word you need to define nicely. Whatever I have asked here, this all you have to do in your notebook. And still you have any doubt regarding the explanation of anything, whatever I have explained today, so that you can write
and give me, ma'am, this topic is not clear, so that in my next video once again I can explain that topic. Okay, thank you students, that's all.